नमस्ते मेरे भाई। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कितना काम किया नीचे पहले कमेंट सेक्शन में लिख दो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। दूसरी चीज, आज कितना वर्कआउट की हो या करने वाले हो ये सबसे नीचे कमेंट में लिखो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, जिसने वर्कआउट नहीं किया भाई सिंपल 20 पुशअप्स 20 स्क्वाट्स कर सकता है। ये वार्म अप होना चाहिए, पर ठीक है आप इससे शुरुआत करो। कितने स्टेप्स चले ये लिख दो। स्टेप्स चलना अनिवार्य होना चाहिए। हफ्ते में कम से कम 5 दिन तो तुम 7-8 किलोमीटर चलो ही चलो। तुम्हारी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी चीज है। ये मिनिमम है जो तुम कर सकते हो, और काम के पर्सपेक्टिव से उखाड़ के हाथ में तो तुम्हें रख देना चाहिए। तुम्हारी जिंदगी में अगर तुम फाड़ नहीं रहे हो तो तुम कर क्या रहे हो मेरे भाई? आग की तरह बढ़ना चाहिए तुम्हें अपने गोल्स की तरफ। जला के रख दो अपने गोल्स के पर, खच्चर उड़ा दो भाई। और जिससे काम नहीं होता प्लान वे में कि भाई अपनी जिंदगी कैसे बिल्ड करें। डिसिप्लिन नहीं है, कंसिस्टेंसी घंटा नहीं है कुछ भी। अटैक मोड उठाओ। अटैक मोड बनना ही है एसेंशियली तुम्हारी जिंदगी में क्या होना चाहिए जो इंपॉर्टेंट है, सक्सेस, हेल्थ, गोल्स, सब चीजों को लेके उनको तुम लिख पाते हो, सॉल्व कर पाते हो, डेली आगे बढ़ पाते हो, फाड़ते चले जाते हो। तो अटैक मोड उठाओ, नीचे अटैकर से देखो किस लेवल पे फाड़ रहे हैं, जुड़ो हमारे साथ, फाड़ना शुरू करो। आज हम बात करने वाले तुम्हारे चार्ली कर्क। ये मनुष्य थे अमेरिका में, तुम कह सकते हो राइट विंगर, मागा में एसेंशियल, काफी एसेंशियल फिगर, राइजिंग बन रहा था ये इंसान। डोनाल्ड ट्रंप की समझ लो तुम चाटुकारिता में नंबर 1 तुम कहोगे, जो इन्फ्लुएंसर्स की नगरी से ऊपर उठ के एसेंशियली अपने आपको पार्टिसिपेंट बना रहा था रिपब्लिकन्स का, उसको गोली मार के हत्या कर दी उसकी। बेसिकली तुम्हारे जितने इस वक्त रिपब्लिकन्स हैं अमेरिका में, वो सबका दिल टूट गया है, रो रहे हैं, छलनी छलनी हो गए हैं। और जितने तुम्हारे काफी तुम देख रहे हो रिएक्शन है लेफ्ट विंग से, उनको बड़ा मजा आ रहा है, स्वाद आ रहा है, खुशी मना रहे हैं। वो कह रहे हैं मरना चाहिए ऐसे लोगों को। लोग उनके प्रायर कमेंट्स निकाल रहे हैं, उसने जो बातें कही हैं। एम्पैथी पे कोई कोट है, उसने गन वायलेंस पे भी कोट कहा कि थोड़ा बहुत तो नेसेसरी है अगर हम अपहेल्ड करना चाहते हैं अपना सेकंड अमेंडमेंट। तो लोग वही चीजें कोट कर रहे हैं। कोई कह रहा है भाई ऐसा था ही। कुल मिला के दो प्रश्न है भाई, इसकी इंप्लीकेशन क्या है और हम हैं कहाँ एज ह्यूमंस। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, क्योंकि इससे हम अपनी जिंदगी में क्या रिफ्लेक्शन में देख सकते हैं। इंसान हमेशा से ही ग्रुप या संघ प्रेमी था। वो इसलिए क्योंकि ग्रुप के अंदर सेफ्टी मिलती है, ग्रुप के अंदर नेटवर्क मिलता है, ग्रुप के अंदर पहचान है। लेकिन ग्रुप के अंदर डरावनी बात क्या होती है, एको चेम्बर भी हो जाता है। कंफर्मेशन बायस मल्टीप्लाई होता है ग्रुप के अंदर, क्योंकि हम सब इसलिए सेम ग्रुप में हैं क्योंकि हम सब लेट्स से जो भी हमारा ग्रुप की आइडियोलॉजी है उसमें बिलीव करते हैं। तो फिर भाई हमसे डिसएग्री कौन कर रहा है? हमें हमारी जो भी विश्वास है, चीजें जो भी हम सीख रहे हैं उसमें उनपे एक रीजनिंग की प्रैक्टिस कौन करा रहा है? तो ग्रुप के फायदे अनेक हैं, नुकसान भी अनेक हैं। नुकसान है क्रिटिकल थिंकिंग के पर्सपेक्टिव से, फायदे हैं सोशल नेटवर्क के पर्सपेक्टिव से, सोशल रिलेशनशिप्स के पर्सपेक्टिव से। अब नुकसान है सोशल रिलेशनशिप्स के पॉइंट ऑफ व्यू में कि भाई आप कुल मिला के दूसरे ग्रुप के लोगों से कभी बात नहीं करना चाहते हो, आप एंटेगनिस्टिकली देखते हो उनको, आप उनको एनिमी की तरह देखते हो। दोनों ही ग्रुप या तीनों ग्रुप, अगर जितने ग्रुप तुम रखना चाहो, स्पेशली पॉलिटिक्स में ग्रुप्स क्या करेंगे, एक दूसरे को ईविल की तरह देखेंगे, एनिमी की तरह देखेंगे, और फिर वहीं से जनती हैं ऐसी चीजें जहां पे हम वायलेंस कमिट कर रहे हैं एक दूसरे ग्रुप मेंबर पे, और समहाउ वो ओके है। अगर खुल के हम ना बोले, पीछे पीछे हमें फर्क नहीं पड़ेगा। ऑफ कोर्स ग्रुप के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोग भी होते हैं। जो लोग की हो सकता है एम्पैथी बहुत हाई हो, कंपैशन बहुत ज्यादा हाई हो सकता है उनको बुरा लगे, उनको इसमें भी बहुत बुरा लगे कि मृत्यु नहीं होनी चाहिए। तो ये भी मैं कहूंगा ऑफ कोर्स एक आपको पार्ट मिलेगा ग्रुप्स के अंदर भी जिनके अंदर अगर कंपैशन बहुत हाई है, एम्पैथी बहुत हाई है, वो उसमें भी उनको दर्द महसूस होगा, वो रोएंगे। लेकिन तुम एक चीज देख रहे हो, बहुत बड़ा ग्रुप का पार्ट है, उसी में मस्ती ले रहे हैं, चुस्की ले रहे हैं। आप देखते हो जो भी फिगर्स होंगे दूसरी तरफ के, अगर प्रोमिनेंट फिगर्स की बात कर लो, तो उनके प्रति आपको दिखता है घंघोर पोर्शन ऑफ लोग हैं जो वायलेंस थ्रेट्स भी देते हैं, वायलेंस विश भी कर रहे हैं, और उनको चुस्की उनको भी आएगी अगर ये मर जाता है इंसान। तो कहेंगे हाँ, क्योंकि मैं अपने जहन में, अपने दिमाग में मैं इस इंसान को ईविल मान के बैठा हूं। आई थिंक इंसानों के अंदर इंटरनेट जो चीज दिखा रहा है, मेरे ख्याल से वो हमेशा से ही थी। एग्जीक्यूशन देखने की इच्छा, ऑलमोस्ट कह लो प्लेजर भावना से देखने का मन होता है। आप इतिहास में चले जाओ, एक रीजन होता था, पब्लिक हैंगिंग्स होती थी, और पूरा के पूरा गांव, टाउन, शहर आराम से देखने आता था चौराहे पे कि भाई किसी को टांगा जा रहा है। ये तुम कह लो कि ऑलमोस्ट फैमिली का एंटरटेनमेंट टाइम होता था। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर एक परसेप्चुअली आई थिंक ये रहा है कि अगर कोई कुछ गलत कर रहा है, या फिर अगर हम परसीव भी करते हैं इसने गलत किया, अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट आती है। इसलिए आई थिंक फ्रंटियर जस्टिस और विजिलेंटी जस्टिस और ड्यू प्रोसेस में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। इंसान को आई डोंट थिंक भावनात्मक रूप से घंटा फर्क पड़ता है कि जस्टिस ड्यू प्रोसेस से मिले, या विजिलेंटी हो, या फ्रंटियर हो। अगर अपने दिमाग में मैं मान लिया हूं कि ये इंसान गलत है, अगर मैं अपने दिमाग में परसेप्शन में मैं मानता हूं कि ये ईविल है, तो मुझे शायद घंटा फर्क नहीं पड़ेगा ड्यू प्रोसेस हो कि नहीं हो, कुछ भी हो कि नहीं हो। हत्या को मैं कहूंगा सही तो हुआ, जो हम पब्लिक चौराहे पे देखने जाते थे, क्योंकि हम ही थे वो,
जस्ट बिकॉज तुम अभी पैदा हुए उसका मतलब ये नहीं कि तुम नहीं थे, वो तुम भी वही थे। इंसान तो इंसान ही है ना। वक्त अलग था और वक्त के अकॉर्डिंग जो रियलिटी थी, टेक्नोलॉजिकल, सोशल, पॉलिटिकल, वो डिफरेंट थी। बिहेवियरली तो हम सेम ही थे। तो इंसान यानी मैं और तुम ही, तब भी हमें मजा क्यों आ रहा था देखने में? वो इसलिए क्योंकि हम परसेप्चुअली ये देख रहे थे कि यार ये इविल है। लेकिन 10 अगर हम देख रहे हैं हैंगिंग्स, 10 में हो सकता है 5 मर्डरर्स हों, किसी ने जाके किसी के घर में घुस के हत्या कर दी, चलो। लेकिन 5 हो सकता है पॉलिटिकल प्रिजनर्स हो, 5 हो सकता है भाई कि अगर मैं भारतीय हूं और अंग्रेज कर रहे हैं ये चीज, मेरी बात समझ रहे हो, तो मैं अपने को देख रहा हूं। और इवन तो वो हो रहा है ड्यू जस्टिस के द्वारा ही, ड्यू प्रोसेस के द्वारा ही। लेकिन हो क्या रहा है? गलत हो रहा है। क्रांतिकारियों को हो सकता है जिन्होंने शायद लेख लिखे हों, मेरी बात समझना, हो सकता है एक टाइम पे आप किसी को टांग दे रहे हो, क्यों? क्योंकि उसने अपनी जात के अराउंड, दूसरे पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में भाई किसी इंसान ने एक रेस से दूसरे रेस की लड़की के साथ कंसेंशुअल रिश्ते मेंटेन किए हों। किसी ने हो सकता है लड़की से पूछ लिया हो कि हेलो तुम्हारा नाम क्या है, इतने में ही हो सकता है। और हो सकता है बहुत सारे लोग क्योंकि परसेप्शन में मानते हैं कि सही हो रहा है, क्योंकि भाई जिसको हम समझते हैं नीच, हमने सिर्फ अपने दिमाग में एट्रीब्यूट कर रखा है, सब कुछ रियलिटी थोड़ी है, उसको डिजर्व करता है ये चीज, क्योंकि मैंने मान लिया। तो ये चीज समझना, एक जस्टिस के साथ एक चीज आती है, बहुत खतरनाक हद तक इंसान भावनात्मक रूप से मानता क्या है, उसकी बड़ी हाई पॉसिबिलिटी है कि वो प्रिवेल कर ले ओवर एनालिटिकली एंड लॉजिकली जस्टिस की परिभाषित रूप से परिभाषा क्या होनी चाहिए। किसी भी समाज में जो लोग भावनात्मक रूप से ज्यादा सोचते हैं, वो इमीडिएटली हो सकता है बड़ा खुश महसूस करें, और उनके अंदर हो सकता है एम्पैथी नॉन एग्जिस्टेंट हो या फिर बड़ी सिलेक्टिव हो, यानी कि अपनों के लिए बड़ी है लेकिन मैंने जिसको अदर समझ लिया उसके लिए नॉन एग्जिस्टेंट है। उसकी अगर मृत्यु हो जाए, हत्या हो जाए, कुछ भी हो जाए, मुझे लगता है हाँ एक एनिमी कम हुआ। इंसानियत का प्रतीक है कि भाई हम इंश्योर करें कि कोई भी व्यक्ति, कोशिश ये होनी चाहिए कि हम इंसानों में इतनी सभ्यता आ पाए कि हम कोई भी जिंदगी ना जाने दें जो नेचुरल कॉजेस से नहीं जा रही, हम बचा पाए हर इंसान को। इसलिए हम जस्टिस बनाए हैं बैठ के, कुल मिला के जस्टिस सिस्टम, लॉज, ये सारा पूरा रचना हमने इसलिए करी है ताकि भाई कोई भी पागल आदमी, दुष्ट व्यवहार का इंसान, साइकोपैथ हो गया, वो दूसरे को अपनी पर्सनल भावना के लिए, ग्रीड हो गई, लस्ट हो गया, अग्रेशन हो गया, ईगो हो गया, अपनी प्रेजुडिस हो गई। प्रेजुडिस बहुत बड़ा एक वो हो गया कि मैं ऊंचा हूं तुमसे, तेरी औकात कैसे हुई निचले। अक्रॉस पृथ्वी अगर देखा जाए, इंसानों ने किसी ना किसी फॉर्म में, इंसानों ने स्लेवरी प्रैक्टिस करी है। दोस्तों में पीछे जाना है तो हम बहुत ज्यादा केपेबल हैं ऊंच नीच की भावना इंस्टेंटेनियसली लाने के लिए और मानने के लिए, बड़े आराम से मान लेंगे। और जहां हमने ये सब भावनाएं मान ली, वायलेंस, फिर हो सकता है इंसान बहुत रैशनल व्यक्ति हो, लेकिन अगर वो ये मान ले, पता नहीं कि उसके दिमाग में ये जस्टिफाइड हो जाएगा, ये तो स्लेव है, ये तो निचला है, जहां तो बनता है भाई, यहाँ तो आप इनको डिसिप्लिन करना ही पड़ेगा, अगर ये भाई लाइन क्रॉस करेंगे इनको ये करना पड़ेगा। मेरी बात समझ रहे हो? मैं यहाँ पे शायद थोड़ी सी डिटेल्ड वे में बात कर रहा हूँ। इंसान कितने आराम से कन्विंस्ड हो सकता है किसी की हत्या जस्टिफाइड है, विजिलेंटे जस्टिस जस्टिफाइड है, क्योंकि मैं डिसएग्री करता हूँ और ये दूसरे ग्रुप का है। और उस ग्रुप की प्लेसमेंट आपके दिमाग में क्या है? कोई हो सकता है बायोलॉजिस्ट सोशल कंस्ट्रक्शनिस्ट वालों से लड़ रहे हैं, वो दोनों अपने अपने अलग ग्रुप में, बट आई डोंट थिंक वो दूसरे की मौत विश कर रहे हैं दूसरे से। तो ग्रुप हो सकता है इंटेलेक्चुअली भी एंगेजिंग और उनकी लिमिटेशंस हो कि भाई हम इंटेलेक्चुअली लड़ेंगे। एज ह्यूमंस हम ऑब्वियसली हम नहीं सोचने वाले भाई इल अपॉन ईच अदर, बट आई थिंक पॉलिटिकल रेल्म, रिलीजियस रेल्म, रेस रेल्म, कास्ट, इंडिया में कास्ट रेल्म, ये सब ऐसी रेल्म्स हैं, ऐसी कैटेगरीज हैं जहां पे अगर आप मान लिए तो हो सकता है आप दूसरे को बहुत कम कंपैशन से देखने लग जाओ। यानी जो भी अपने आपको सुपीरियर मान रहा है, वो नेचुरली जो स्क्रिप्ट है मानने की, उसमें रिक्वायरमेंट है कि नीचे देखो, रिक्वायरमेंट की मांग में ही ऊंच नीच हो जाती है। व्हाइट सुप्रीमेसी में भाई रिक्वायरमेंट है कि आप ऊंचे हो दूसरों से। लेफ्ट और राइट में क्या है? लेफ्ट वालों लगता है हम मॉरली पता नहीं कितने सुपीरियर हैं, हम अच्छे हैं, हम भले हैं, हम पृथ्वी का भला कर रहे हैं, राइट वाले इविल हैं। तो वहां पे अदर को आप कह रहे हो कि भाई ये बहुत ही बेवकूफ होते हैं, ये परसेप्शन होता है। हम बहुत तेज हैं, हम इंटेलेक्चुअल हैं, ये तो गधे हैं एक नंबर के। राइट वाले लेफ्ट वालों को देखते कि भाई ये बेवकूफ हैं, भावनात्मक हैं, भावुक हैं, रीजनिंग, लॉजिक, इन सबको कुछ समझ में नहीं आती, उनका ये है कटाक्ष। तो दोनों एक दूसरे को बेवकूफ समझते हैं, दोनों एक दूसरे को इंफीरियर समझते हैं। हो सकता है कोई मॉरली इंफीरियर समझता हो सकता है कोई इंटेलेक्चुअली एंड मॉरली इंफीरियर समझता हो। अब वो चाहे कुछ भी हो, हम इस दौर में आ चुके हैं इंटरनेट के टाइम पे, जहां पे इको चेंबर ऐसे लेवल पे बन चुके हैं कि एक्सट्रीमिज्म अब गेटवे है। एंड इंडिया हेट की ही बात कर लो भाई साहब, गेटवे लेवल, अगर आप मेरी बात समझना, इस वक्त हम उस लेवल पे आ गए हैं कि इंडिया को क्रिटिसाइज करना, लेट्स से भाव ये जो कि होना चाहिए लेवल 2, अब वो गेटवे ही लेवल 200 पे स्टार्ट होता है।
कोई माइल्ड फॉर्म रह ही नहीं गई, कोई माइल्डली रिस्पेक्टफुल फॉर्म नहीं है एक्सप्रेशन की। ये कभी नोटिस करना, है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। या तो आप डायरेक्टली एक्सट्रीम में हो, या आप शायद वो इंसान हो जो अपना ओपिनियन नहीं रखता इस चीज में, आप नॉन पॉलिटिकल हो, आपका कोई, आप सोचते नहीं हो, आप कुछ और चीजों में बिजी हो अपनी लाइफ में, यू रियली डोंट हैव एन ओपिनियन ऑन दिस। बट अगर आपका ओपिनियन है तो फॉर सम रीजन हेट, जो कि होना चाहिए लेवल 200, एक्सट्रीम से एक्सट्रीम हेट, आप उस पर बैठे हो। रिक्रूटमेंट की एज देखो क्या है, 15, 14 साल का बच्चा कितना बेवकूफ होता है, कितना ज्यादा बेवकूफ होता है, इसकी कोई हद नहीं है। आप उस एज में इंसान को 200 लेवल की हेट से स्टार्ट करवा रहे हो। ये है इंटरनेट। उस बेवकूफ को पता भी नहीं कि वो अपनी बेवकूफी में कल किसी इंडियन को देख के वो वीडियो ऑन करके उसको लगे शायद बहुत कूल चीज कर रहा हूं, अपनी जिंदगी तबाह करवा ले, या हो सकता है कोई वायलेंट काम कर दे। और मैं हमेशा एक बात रिपीटेडली करता हूं कि जिंदगी में एक चीज समझना, 1000 में से 990 कहूंगा मैं, 990 लोग ऐसे होंगे जिन्हें पता है पब्लिकली बिहेव कैसे करना है। वो प्राइवेटली करेंगे चिरकांट बना, पब्लिकली क्या करेंगे, वो तुमसे दोस्ती नहीं करेंगे, तुमसे दूर रहेंगे, हो सकता है अपने दोस्तों में जोक्स मारें। लेकिन 10 कुछ लोग के डिसऑर्डर्स होते हैं, कुछ लोग को हो सकता है दिमाग सही नहीं है, किसी को हो सकता है कोई पैरानोइड रिलेटेड कोई चीज हो, कोई हो सकता है भाई एक्सट्रीम वायलेंट बिहेवियर, कॉन्टेक्ट डिसऑर्डर जिनको कहते हैं, जैसे किसी के अंदर हो दिमाग में, और वो लेजिटिमेटली ये कंटेंट खाए पड़ा है, खाए पड़ा है, खाए पड़ा है। तुम्हें लगता है वो क्या करेगा जब उसे कोई भारतीय दिखेगा? यही चीज है रेसिज्म और हेट के साथ। बहुत डरावनी चीज ये होती है, जितना तुम हेट पिलाओगे, अब वो चाहे किसी धर्म के अगेंस्ट हो, चाहे हिंदू को मुसलमान के लिए खिलाओ या मुसलमान को हिंदू के लिए खिलाओ, तुम चाहे क्रिश्चियन के खिलाफ खिलाओ, चाहे ज्यू के खिलाफ खिलाओ, किसी भी, अगर तुम हेट खिला रहे हो तो आप लेवल 200 पे ही ऑपरेट कर रहे हैं, इन द सेंस कि आप कुछ भी मिडिल ग्राउंड नहीं ढूंढने वाले, नहीं है वो इंसान आपके लिए। आई हैव हेट्रेड फॉर दिस थिंग। आई थिंक फर्स्ट फेसेट होता है हेट्रेड का डिह्यूमनाइजेशन। आप सडनली इंसान को, जो भी उसकी पहचान है, ग्रुप है, जो भी, आप सडनली उनको इंसेक्ट के साथ कंपेयर करने लग जाओगे। आउट ऑफ नोवेयर आप देखोगे होने लग जाएगा। डिह्यूमनाइजेशन शुरुआत होती है। नफरत का मतलब है कि आप बराबर थोड़ी देखते हो, ये तो कीड़े हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो भाई कीड़े का मरने से आपको कभी दुख होता है? बल्कि हो सकता है खुशी हो, क्योंकि आप तो चाहते हुए खत्म होए। ये प्रॉब्लम दिख रही है आपको। हेट बहुत डरावनी चीज है, डरावनी की डरावनी चीज है। और हेट्रेड इस वक्त नॉर्मलाइज्ड है एको चेंबर्स में। एक्सट्रीमिज्म के एको चेंबर्स कौन से बन रहे हैं? हेट्रेड के बन रहे हैं। हम आओ कलेक्टिवली बैठ के हेट करते हैं एक दूसरे के, और ब्रेन में एक्टिवेट करते हैं रीजन्स एंगर से कनेक्टेड। तो हम 24/7 एग्रीवेट करते रहते हैं, एक दूसरे को चढ़ाते रहते हैं, चढ़ते रहते हैं, पागल की तरह गुस्से होते रहो, होते रहो, होते रहो। आपको लगता है फिर उनमें से 1 या 2% एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, वायलेंट इन नेचर? ऑफ कोर्स। और क्या रिजल्ट होने वाला है? आप बात किसकी कर रहे हो? इंसानों की कर रहे हो। कोई परफेक्ट बींग्स नहीं है ये। सेल्फ कंट्रोल पता नहीं कितने कम परसेंटेज पॉपुलेशन होगा जो एक्चुअली में प्रैक्टिस करती है। मोस्ट लोग वायलेंट चीजें इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि उनकी फटती है, ये लॉ से टू अ ग्रेट डिग्री। ऑल्सो उनकी तथा नहीं है, बूता में नहीं है उनके पब्लिकली किसी जाके पंगा लेने की। मोस्ट लोग पब्लिकली नहीं होती उनकी औकात जाके सामने किसी एक नए इंसान से बात भी करने की। बट मन में हो सकता है बहुत सारे लोग भर के बैठे हैं, इसलिए वो सिंपल बिहेव कर रहे हैं। टू अ ग्रेट डिग्री आपको समझना पड़ेगा। एक रीजन हो सकता है कावर्डिस, दूसरा रीजन हो सकता है कॉन्सिक्वेंसेस कंप्लीटली 180 जा सकते हैं। आप जैसे सोच रहे हैं दुनिया वैसे नहीं जाए, हो सकता है वायरल आपकी नौकरी चली जाए, आपकी जिंदगी तबाह हो जाए। कोई इंसान चाहता भी नहीं मैं रेसिस्ट की तरह दिखूं, इसलिए काफी लोग छुप के करेंगे। हमेशा कोशिश करो, जितनी ज्यादा कोशिश कर पाओ, कि मैं डायलॉग से क्या कंप्लीटली इविसरेट कर सकता हूं कि नहीं कर सकता। साइड्स होने में कोई बुराई नहीं है। आप राइट विंगर है कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लेफ्ट विंगर है कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कुछ भी हो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। बट क्या आप डायलॉग में मेंटेन कर पाते हैं? ये पहला और लास्ट क्वेश्चन होना चाहिए। क्या मैं डायलॉग में, एक डिबेट अगर हो तो क्या तुम्हें लगता है तुम जीत पाओगे? और हमेशा सोचो कि जो भी मेरा आर्ग्यूमेंट है उसके अगेंस्ट बेस्ट आर्ग्यूमेंट क्या बन सकता है। पहला प्रश्न ये करो, जो तुम्हारा आर्ग्यूमेंट है उसके अगेंस्ट जो बेस्ट आर्ग्यूमेंट जो बन सकता है, क्या तुम उसको काउंटर कर पाते हो, आंसर कर सकते हो, ढेर कर सकते हो? यहां पे तुम क्रिटिकल थिंकिंग में आ गए। और अगर तुम नहीं कर पाए, इफ यू कैन नॉट stand against the best argument against whatever you hold, then maybe question what you hold. उसकी लेजिटिमेसी क्या है? थिंकिंग का प्रोसेस ये है। और थिंकिंग से बेस्ट वेपन कोई नहीं है, क्योंकि थिंकिंग का जो वेपन है वो सेल्फ को प्रॉस्पेरिटी में लेके जाता है, कल्टीवेशन में लेके आता है, ज्ञानी बनाता है, सुख शांति का पथ है। लेकिन जो असली वेपन है वो जेल में लेके आते हैं, दूसरों को खत्म कर देते हैं, नफरत फैलाते हैं, परिवार तबाह करते हैं। तो जिंदगी में कभी ये विश मत करो किसी दूसरे मनुष्य की जिंदगी खत्म हो जाए, भगवान करे मरे, ये सब हो, अनलेस कोई इंसान ने ऐसा कुकर्म किया है। कभी कोई बच्चे के साथ कोई ऐसा चीज कर रहा है तो भाई मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। ऐसे लोगों को जीवित नहीं होना चाहिए। जहां तक ये इश्यू हुआ है अमेरिका में, ऑफ कोर्स यहाँ पे गन का भी बहुत बड़ा वो है, गन के एग्जिस्टेंस का, क्योंकि गन्स फैसिलिटेट कर रही हैं। बट वायलेंस अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करता रहेगा। अभी गन्स ना करें, कोई ग्रुप आके कूट दे तुम्हें, 8 लोग आए भाई पेल पाल दें तुम्हें, खत्म कर दें। श्योर गन्स का होना अमेरिका में ऑलरेडी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। गन लॉबी इनके में बहुत स्ट्रांग है, बट वो इनकी प्रॉब्लम है, उससे हमें क्या करना, क्योंकि हमारे देश में वो गन की प्रॉब्लम नहीं है।
बट हम यहाँ पे वायलेंस की बात ब्रॉडली कर सकते हैं। अगर किसी को आपको खत्म करना है या किसी को आपको चोट पहुंचानी है तो गन्स एकमात्र मीन नहीं है, चाकू भी है, ये है वो है, और बहुत सारी चीजें लीगल हैं भाई। चाकू लेके कोई कुछ भी कर सकता है। किचन में आपके 50 चाकू। आप बताइए आपके व्यूज क्या हैं इसमें। बाकी आप काम करिए अपनी जिंदगी में। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सभ्यता। दिमाग से तेज, समझदार, खतरनाक बनने में कोशिश करो यार। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। अगर नहीं कर सकते तो भाई कुछ नहीं भाई, ठीक है, अपनी जिंदगी जियो, क्या कहें भाई।